जालौन में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की एक बैठक स्टेशन रोड पर संपन्न हुई, जिसमें वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुमंत गुप्ता ने कहा कि समाज को इस्तेमाल किया जा रहा है और लाभ के नाम पर उनके साथ ठगी की जा रही है, जिसको लेकर समाज की ओर से वैश्य राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 निकाले जाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि वैश्य समाज की एक बैठक स्टेशन रोड पर हुई, जिसमें वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुमंत गुप्ता ने प्रेस को अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बताया कि देश में ऑनलाइन रिटेल व्यापार को नियंत्रित किया जाना चाहिए, साथ ही व्यापारी वृद्धा पेंशन लागू हो, जो व्यापारियों को 65 वर्ष की आयु में प्रारंभ की जाए, तथा फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत उत्पाद बेचने वाले रिटेलर व निर्माता सभी को पार्टी बनाकर खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा केस दर्ज किया जाता है, उसे रोका जाए और सिर्फ निर्माता को ही जिम्मेदार मानकर उस पर ही केस चलाया जाए। इस मौके पर बुंदेलखंड वैश्य समाज के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि हम सब यात्रा के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। चुनाव आगे आ रहे हैं, उसमें हमारा 106 विधानसभा की सीटों पर वैश्य समाज का बाहुल्य है। उस बाहुल क्षेत्र पर हमको आधिपत्य करना है। जो सरकार हम लोगों के साथ चलेगी, हम लोग उसके साथ चलेंगे। अच्छा, व्यापारियों के लिए कुछ उसमें व्यापारियों का जो जीएसटी व्यापारी प्रदान कर रहा है, उनके लिए बीमा की सुरक्षा दी जाए, उनको जीएसटी में छूट प्रदान की जाए। उनके लिए जो भी मृत आश्रित हो जाते हैं, उनको 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। एक राजनीतिक यात्रा कुछ निकाल रहे हैं, उसको लेकर क्या है? 5 दिसंबर से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुमंत गुप्ता जी के नेतृत्व में रथ यात्रा का आयोजन होगा, जो मैनपुरी से चलेगी और 16 जनवरी को लखनऊ में समाप्त होगी। उसका उद्देश्य जन जन जागरण है, जन जन के वैश्य समाज को जागृत करना है और सरकार को भी अवगत कराना है कि वैश्य समाज जिसके भी साथ चलेगा उसको भी सुरक्षा की आवश्यकता होगी। वैश्य एकता परिषद की राष्ट्रीय व प्रांतीय कार्य समिति बैठक 12 सितंबर को कानपुर के पर्शियन चैम्बर में आहूत की गई। इस राष्ट्रीय कार्य समिति व प्रांतीय बैठक के अंदर हम लोग आने वाले कल के भविष्य के संदर्भ में राजनीतिक दृष्टि से निर्णय लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 16% की आबादी, सर्वाधिक राजस्व देने का काम वैश्य समाज करता है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी आबादी के हिसाब से नगण्य है। उत्तर प्रदेश में 16% की आबादी, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मात्र 5%, जबकि 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य है, जहाँ वैश्य मतदाता 30,000 से लेकर 60 और 70,000 तक है। आबादी हमारी है, मतदाता हमारे हैं, नोट हमारा है, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा सर्वाधिक उपेक्षा अगर किसी के समाज की गई है तो वह वैश्य समाज। ज्ञातव्य हो 1970 में हमारे 80 विधायक होते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे विधायकों की संख्या निरंतर घटती चली गई है। अब हम लोगों ने संकल्प लिया है, जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए 5 दिसंबर से जन जागरण रथ यात्रा लक्ष्य 2022 निकालने का निश्चय किया गया है।